महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी कांड के अंदर फंसी हुई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब इस हद पे उतर आई हैं कि ये टीवी पे आकर के अपनी सफाइयां दे रही हैं। इन्होंने एक राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर इन्होंने वो सारी बातें करी जिनके ऊपर बाहर सवाल उठे हुए हैं। आज आपसे इस वीडियो में वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, इन्होंने क्या क्या तर्क दिए और उस पूरे डिस्कशन का क्या सार निकलता है, ये आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करें कि राजदीप सरदेसाई जो इंडिया टुडे में अब नौकरी करता है, इनको तो माना जाता है गांधी परिवार का पर्सनल जर्नलिस्ट। मैं और कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये उनका पर्सनल जर्नलिस्ट माना जाता है इस आदमी को। और ये इस तरह का जर्नलिस्ट है जिसने भारत देश के अंदर जर्नलिज़्म की सिर्फ़ भद्दी पिटवाई है। जर्नलिज़्म की अगर किसी ने, जिसे कहते हैं, बेइज़्ज़ती करवाई है इस देश के अंदर, तो वो राजदीप सरदेसाई है। तो एक तो ये आदमी पता नहीं क्यों जितने भी ये बड़े-बड़े कांडों में ये लोग फँसते हैं, कांग्रेसी और जितने भी ये एंटी हिंदू, एंटी इंडिया किस्म के जो लोग हैं हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, वो इसके पास ही आते हैं। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जिनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे थे, वो भी सबसे पहले इंटरव्यू देने इसी के पास आई थी। पता नहीं ऐसा क्या है राजदीप में कि सारे जितने भी मक्कार लोग हैं वो इन्हीं के पास कूद के आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। चलिए, महुआ मोइत्रा ने भी इंटरव्यू दिया इनको। अब मैं आपको थोड़ा उस इंटरव्यू के बारे में बताता चलूँ कि क्या-क्या हुआ है। पहली बात तो मैं बता दूँ कि महुआ मोइत्रा जो हैं, पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिख रही थी, लेकिन शेमलेसनेस, पूरी बेशर्मी से बात कर रही थी। पता चल रहा था कि गाली-गलौच करने की तो उनकी आदत है ही, वो तो पार्लियामेंट के अंदर भी गाली-गलौच कर देती हैं, टीवी पे, लाइव टीवी पे गालियाँ दे चुकी हैं, तो वो बेशर्म वाली हरकतें तो वो करती हैं, तो वो भी दिख रहा था। उसके अलावा एक पॉइंट ऐसा आया जब ऐसा लगने लगा कि शायद महुआ मोइत्रा रो पड़ेंगी, तो वो प्रेशर में तो दिख रही थी, डिस्टर्ब तो वो लग रही थी, लेकिन बेशर्मी से बाज बिल्कुल नहीं आई। एक तो ये। दूसरी बात ये, उन्होंने सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो बीजेपी जो करवा रही है, उन्होंने कहा ये बीजेपी का काम है, ये हिट जॉब है एक, कि इनके ऊपर एक हिट जॉब है। और दर्शन हीरानंदानी जिसका वो लेटर, जिसका ये एफिडेविट जो बता रहे हैं, जो सब बीजेपी वाले जो दिखा रहे हैं, उनका ये कहना महुआ मोइत्रा का कि उसके अंदर उसने कोई भी स्पेसिफिक प्रूफ नहीं दिए हैं, सिर्फ़ बातें करके छोड़ दिया है। वो ये कहती हैं कि दर्शन हीरानंदानी को इन्होंने धमका कर बीजेपी वालों ने ये एफिडेविट लिखवाया है। जबकि दर्शन हीरानंदानी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है और ऐसी कोई खबर कोई और भी नहीं कह रहा है। ये खबर सिर्फ़ इनकी है, वो कहते हैं ये दर्शन हीरानंदानी मेरा दोस्त है और ये इस मेरे दोस्त को जो है धमका करके उससे ये लेटर लिखवाया है। और ये भी कह रही हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो मेन कंप्लेंट जिसने की है, जय देहादरी, वो इनका पहले इनके साथ रिलेशनशिप में था, वो रिलेशनशिप खराब हो गई तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा रही है और इनका दोस्त जो है दर्शन हीरानंदानी, उसको धमका करके ये फँसाने की कोशिश कर रही है। ये उनका इल्ज़ाम था मोटा-मोटा इस वीडियो के अंदर जो कि लगाया महुआ मोइत्रा ने। अब सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा क्यों महुआ मोइत्रा कर रही हैं कि आकर के जो है जैसे कोई कोर्ट हो, चल रहा हो, राजदीप कोई जज हो और वो जो है कोई वकील हो आकर के बता रही है, ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? कोई आपको, मतलब ये एक्सरसाइज़ करी क्यों जा रही है? अब आपको लोकसभा जो कमेटी बनाई है इन्होंने, जो इस पूरी चीज़ की जाँच कर रही है इन आरोपों का, वहाँ पे आपको जब बुलाया तो आपने कहा नहीं जी मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरे को तो, मैं आ ही नहीं सकती, मैं तो 5 तारीख को आऊँगी। अब 5 तारीख को आप जा रही हैं वहाँ पे, तो फिर इस बात का जवाब कौन देगा कि आप 5 तारीख को वहाँ जा रही हैं, लेकिन जहाँ आपके पास राजदीप के पास आकर के इंटरव्यू करने का पूरा समय है। हैं जी? और आप इन पे इल्ज़ाम ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोर्ट ये है। भैया ये काम तो कमेटी के सामने करना है ना, आप लोगों के सामने क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पोल खुल गई है या आपकी इमेज बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, तो आप आकर के पब्लिक में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे कुछ होएगा नहीं। पब्लिक में आकर के आप कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आपकी इमेज पब्लिक में वैसे ही खराब है। जो गाली-गलौच आप करती हो लाइव टीवी पे और लोगों ने आपकी, जो पार्लियामेंट के अंदर भी गाली-गलौच सुने, आपकी कोई इमेज अच्छी नहीं है। तो इल आने का फ़ायदा क्या था? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका है कि आप जो है फँसने वाली हो। आप फँसने वाली हो, तो आप जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी, हो सकता है आपके ऊपर एनआईए का चार्ज भी लग जाए, हो सकता है आपको जेल हो जाए, इसीलिए आप परेशान थी। और आपको इस डर से कि आपके पास कोई सबूत नहीं होंगे, तो उस टाइम पे आप ये रोओगी कि ये मुझे मोदी और बीजेपी ने फँसा दिया। तो उसकी आप ग्राउंड आप उसका बना रही थी। आप उसकी जो है जिसे कहते हैं ना, उसकी नींव रख रही थी कि कल को जब मैं पकड़ी जाऊँ तो मैं ये कह दूँ कि मैंने इंटरव्यू दिया था, उस वजह से मुझे मोदी ने पकड़ लिया। तो ये ड्रामेबाज़ी हम समझते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये काम, पहले भी कई कई नौटंकीबाज़ ये काम कर चुके हैं।
दूसरा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो रेनोवेशन की जो बात थी कि वो रेनोवेशन की जो काम था उसके अंदर दर्शन हीरानंदानी का कोई लेना-देना है। दर्शन हीरानंदानी ये कहती हैं कि उसने सिर्फ़ डिज़ाइन मुझे दिए थे कि किस तरह डिज़ाइन करवाने हैं और मैंने वो पीडब्ल्यूडी वगैरह को दे दिया और उन्होंने अपने आप काम किया, कोई पैसा दर्शन हीरानंदानी ने नहीं दिए क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि उनका घर का भी काम उसने करवाया है। तो ये उसने मना किया, सिर्फ़ कहा सिर्फ़ डिज़ाइन, वो डिज़ाइन भी दिखा रही थी कि ये देखो डिज़ाइन। सुनने वाली बात ये है कि आप उनसे डिज़ाइन कैसे करवा सकती हैं? ये आपका घर नहीं है, ये पब्लिक के पैसे का घर है। इसका डिज़ाइन से लेकर के इसकी कंस्ट्रक्शन तक का सारा काम जो है, वो पीडब्ल्यूडी देखेगी, आप कैसे देख रही हो? ठीक है जी? और सुनते हैं आगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि अ, हाँ, इन्होंने और चीज़ें भी एक्सेप्ट करी। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो-जो दर्शन हीरानंदानी से लिया है, देखिए दर्शन हीरानंदानी ने अपने लेटर के अंदर लिखा है कि मैंने इनको बहुत कुछ दिया है, फ़ोन भी दिए, इनके खर्चे भी उठाए हैं, घर भी ठीक करवाया, इनके लोगों को सैलरियाँ दी, इनको गिफ्ट दिए, महँगे-महँगे जूते दिए, बड़ा कुछ दिया। वो बड़ी कुछ चीज़ें बता रहा है। तो ये कह रही है कि जी बिल्कुल गलत है। मैंने सिर्फ़ 3 चीज़ें ली हैं। एक तो मैंने उससे स्कार्फ लिए हैं 3-4 साल पहले। उसके बाद मैंने इससे कुछ लिपस्टिक्स और आई शैडो मँगवाए हैं ड्यूटी फ्री शॉप से। हाँ जी, और ये कहते हैं कि ये तीसरी चीज़ है कि मेरे को इसकी जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ, तो इसकी गाड़ी जो है मुझे पिक एंड ड्रॉप करती है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया है। वो कहती है दर्शन हीरानंदानी में भी स्पेसिफिक्स नहीं दिखे हैं अपनी चिट्ठी के अंदर और जो जे है जिसने मेन देहाद्री जो जे देहाद्री है वो तो कहती है झूठ बोलता है उसके पास भी कोई प्रूफ़ नहीं है। उसने भी कमेटी के सामने कोई प्रूफ़ नहीं दिया, वहाँ पर भी लड़ाई होगी। पहली बात तो ये बताओ आपको पता कैसे चला कि कमेटी के अंदर क्या हुआ? कमेटी के अंदर की खबरें आपको तक कौन पहुँचा रहा है? अंदर की कोई खबरें आपको लीक कर रहा है क्या जो आपको पता है कि जे देहाद्री ने अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ? ये बताइए आप। और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसने दर्शन हीरानंदानी से क्या-क्या लिया है। हाँ, ये बता रही है कि मैंने बस 3 चीज़ें छोटी-छोटी ली हैं। मेरा फ्रेंड है, तो लिपस्टिक-विपस्टिक मँगा ली, गाड़ी मँगा ली उससे और जो है मैंने उससे जो है एक स्कार्फ मँगवाया था बस। वो तो बता रहा है कि बहुतों का सामान, बहुत ही चीज़ें बैग-शैग भी हैं, बड़ा कुछ है, बहुत लाखों का सामान है जो तुमने लिया है उससे। तो ये कुछ तो मान गई है। उसके बाद कहती है लेकिन मैंने कोई कैश नहीं लिया। और ऐसे बोल रही है जैसे वो कोई लॉयर हो कि मैंने कोई कैश नहीं लिया। अपने आप को जो है पब्लिक के सामने जो-जो बड़े-बड़े आरोप लगे हैं उसका वो कर रही है, डिफेंड कर रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इसकी पार्टी ने इसको छोड़ दिया है, इसकी पार्टी ने इसको लात मार दी है, तो कोई इसको डिफेंड करने नहीं आ रहा, तो ये खुद ही आ गई है अपने आप को डिफेंड करने में। मतलब इतनी बुरी हालत इसकी है। ये इस बात से पूरा पता लगता है कि ममता बनर्जी ने इसको छोड़ दिया कि भैया तूने अपने कांड किए, अब तू ही झेल इसको। और वो खुद ही आकर के मीडिया में जो है पैसे दे करके अपने इंटरव्यू दे रही है और चिल्ला-चिल्ला के बता रही है कि मैं बेकसूर हूँ। सोचिए इनकी पार्टी भी इनको छोड़ चुकी है, ये ऐसा फँसी हुई है। उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने पार्लियामेंट के जो लॉगिन पासवर्ड हैं वो दिए थे दर्शन हीरानंदानी को। वो और इसके इतने गंदे एक्सक्यूज़ दिए कि जी वो तो कोई भी करता है, हर कोई करता है। मैंने तो दर्शन हीरानंदानी को बोला था कि अपना कोई एक टाइपराइटर जो टाइपिंग करता टाइपिस्ट जो है वो बस मुझे वो दे दो, क्वेश्चन मैं बताऊँगी वो टाइप कर देगा। तो इसने मान लिया ये बात, क्योंकि इसको पता है ये इसको रिफ्यूट नहीं कर सकती, इसके पूरे प्रूफ हैं सरकार के पास, तो ये इसने मान लिया। बट ये कह दिया कि मैं तो बस सवाल मेरे होते थे वो लेकिन लिखते वो थे। आपके अपने मोबाइल से लॉगिन करके खुद सवाल नहीं लिख सकती थी, आप लिख सकती थी। ओटीपी मेरे पास आता था, ओटीपी। ओटीपी आपके पास आता था तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल वो लिखता था, आप उसको ओटीपी दे देती थी, लॉगिन डिटेल्स दे देती थी और वो अपने मन से सवाल लिखता था। इसका तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल मेरे थे, मैं ओटीपी देती थी, वो टाइप करता था। बेकार की बातें करना बंद कीजिए। देश की पार्लियामेंट का मज़ाक उड़ा दिया तुमने। उसके बाद ये आ गई कहाँ पे कि जी हाँ, मैं अदानी के पीछे पड़ी थी, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अदानी के पीछे पड़ी थी और मैं आज भी पड़ी रहूँगी। उसके बाद कहती है, इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त आरोप लगाया अदानी पे कि एक धामरा पोर्ट था जिसके बारे में इन्होंने सवाल पूछे थे। इन्होंने कहा कि सरकार ने धामरा पोर्ट अदानी को बेच दिया है। और बिल्कुल सस्ते में बेच दिया। 2 जो सरकारी कंपनीज़ थी, वो कर सकती थी, लेकिन वो उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए और अदानी को पैसे दिए उन्होंने पोर्ट खरीदने के लिए और अदानी ने आगे जाकर के भी बाहर की कंपनियों से भी उस पोर्ट से पैसे बनाए हैं। ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब ये इल्ज़ाम तो बहुत संगीन है। इसका जवाब देना चाहिए। सीधा मोदी जी पे सवाल उठाया उन्होंने कि मोदी जी ने हेल्प करी है। उन्होंने कहा है कि मोदी और मोदी सरकार जो है, वो अदानी की मदद कर रही है इसके अंदर। तो मोदी जी जवाब दें, बीजेपी जवाब दे इस बारे में। और ये इस पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसका पूरा क्लैरिटी आनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अदानी ने बड़ा ही संगीन आरोप लगाया, ध्यान से सुनिए कि अदानी ने 2 बार पिछले 3-4 साल के अंदर 2 लोकसभा के एमपीज़ को 2 बार इनके पास भेजा कि भैया डील कर लो। तो ये कह रही है कि पैसे तो मुझे अदानी खिलाना चाह रहा था और तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने दर्शन हीरानंदानी से पैसे खा लिए। अदानी मेरे को पैसे खिलाना चाह रहा था। फिर उसने एक और इल्ज़ाम लगाया कि पिछले हफ्ते एक और बंदा मेरे पास भेजा अदानी ने कि भैया डील कर ले और चुप हो जा, मुँह बंद कर ले 6 महीने के लिए, इलेक्शन हो जाने दे, उसके बाद देखी जाएगी। तो ये बेसिकली ये बता रही है कि ये अदानी कर रहा था जो तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हो और मैंने तो उसको भगा दिया वहाँ से। मैं तो बड़ी साफ-सुथरी हूँ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, इंटरव्यू के बीच में उन्होंने कह दिया कि मैं तो
टीएमसी की एक ऑनेस्ट लेफ्टिनेंट हूँ। लेफ्टिनेंट वर्ड यूज़ कर लिया, एकदम से उसने उसको उठा के बोल दिया, नहीं, नहीं, फुट सोल्जर हूँ। वो इससे पता चलता है कि इनकी पार्टी के अंदर पोजीशन को लेकर के पंगे हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो वो इनको याद आ गया लेफ्टिनेंट तो बड़ा होता है, तो मैं अपने आप को फुट सोल्जर बोल दूँ। तो इस तरह की ड्रामेबाज़ी भी हुई। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि टीएमसी के अंदर ये इनको सपोर्ट है, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो होता तो इनको खुद आकर के मीडिया में आकर के सफाई नहीं देनी पड़ती। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने एक संगीन आरोप लगाया है, अदानी पे भी और मोदी जी के ऊपर भी, धामरा पोर्ट को लेकर के, उस पे सरकार को क्लीन आना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो पूरे डिस्कशन के अंदर ये डरी पड़ी थी, इनकी हालत ख़राब थी और कोई भी इन्होंने जिसे कहते हैं ना अपने आप को एज़ अ लॉयर दिखाने की कोशिश कर रही थी पब्लिक को, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये जाकर के कोर्ट में और जाकर के एथिक्स कमिटी के सामने दिखाना। तो ओवरऑल तो ये बैक फुट पे ही दिखी। अब देखते हैं इनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।